वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब खबर शामिल करेंगे कि अमरीकी मरासला मुल्क की तौहीन है। वजीर आजम मैं था, अमरीका मुझे हटाने का हुक्म किसे दे रहा था? इमरान खान ने फिर बड़ा सवाल किया कि चाहता हूं कि साइफर पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल इंक्वायरी करे। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इंक्वायरी ज़रूरी है। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि गुलामी से निकलकर दूसरी में आ जाएं। मसाइल का जिम्मेदार हमें ठहरा रहे हैं तो साजिश करके हमारी हुकूमत क्यों हटाई? उन्होंने कहा कि मेरा जहन तस्लीम नहीं करता था कि ये शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना देंगे। सोचता था कि आसिफ अली जरदारी फिर से इक़्तिदार में आ जाएगा। इन पर करप्शन के इतने केसेस हैं कि समझ नहीं आती कि किस पर बात करें। परवेज मुशर्रफ ने NRO देकर मुल्क पर जुल्म किया। है कि अगर तुमने इमरान खान को नो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको फारग ना किया तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के लिए, और अगर कामयाब हो गई तो ऑल विल बी फॉरगिवन, माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान। पहले तो मैंने 3-4 दफा पढ़ा कि ये मैं वाकई सही पढ़ रहा हूँ। पहला जो मैं सोच रहा था कि कोई इस तरह की 22 करोड़ लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदगी कोई ऐसी तौहीन कर सकता है? किसी की जुर्रत है कि इस तरह का खत किसी को लिख दे? और हमें बाद में किसी ने कहा जी वो या तो ऐसे तो आते रहते हैं मरासले। कभी किसी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मुल्क में इस तरह का मुरासला नहीं आ सकता। ये नामुमकिन है कि किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कोई आगे कहे जी इसको हटा दो। तो ये कितनी तौहीन है एक मुल्क की। तो मुझे दूसरी हैरत हुई कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, वो एम्बेसडर है, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे है, वो किसको हुक्म दे रहा है कि इसको हटा दो प्राइम मिनिस्टर को? मैं क्यों चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल इंक्वायरी बने। अगर ये सही माने में इंक्वायरी होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान का इसमें इतना फायदा है। और अगर आप इसकी पीछे चले जाएं पाकिस्तान के बनने के, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह क्या थी? आज़ादी चाहते थे लोग। तो ये इसलिए नहीं बना था कि हम एक गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी में आ जाए। तो हमें क्यों नहीं प्रेशर उन्होंने डाला ये करने के लिए, जो आज ये कह रहे हैं कि जी IMF ने ये करवा दिया तो हमें करना पड़ा है, और फिर हमें ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी वजह से। अगर हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो इतनी मेहनत करके हुकूमत हटाई क्यों आपने? हमें रहने देते, हम जिम्मेदारी ले लेते। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं कि एक चीज मेरा ज़हन नहीं मान रहा था, और वो ये नहीं मान रहा था कि क्या ये शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे? क्या आसिफ जरदारी फिर से इक़्तिदार में आ जाएगा? करप्शन के केसेस इनके ऊपर इतने हैं कि आपको समझ नहीं आती किस केस के ऊपर बात करें। जो NRO 1 लिया इन्होंने, जो जनरल मुशर्रफ ने इतना बड़ा जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, मैंने सबसे ज्यादा शोर मचाया उसके ऊपर। हम खबर दें आपको, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कतर का सरकारी दौरे में अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक कतरी क़यादत से खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा गया है। दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने के लिए काम पर भी इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक कतर ताल्लुकात अब पायदार शराकतदारी में बदल चुके हैं। ये अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कतर का सरकारी दौरे में अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक कतरी क़यादत ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा है। दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने पर भी इत्तफाक किया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं ईद कुर्बान की, जिसकी आमद है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है, मनपसंद तगड़ा जानवर लाना है जो जेब पर भारी भी ना पड़े। व्यापारी भी नाज नखरे से पले मवेशियों की भारी भरकम कीमत वसूल करना चाहते हैं और महंगाई से परेशान आवाम बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं, भाव ताव भी शुरू हो गया। लाहौर का शाहरुख और कराची के मुन्नू गुड्डू की जोड़ी तवज्जो का मरकज बन गई। जोर शोर से जारी हैं। छोटी ईद पर खुद बनने संवरने की कोशिशें होती हैं और ईद उल अज़हा पर हर कोई एक से बढ़कर एक जानवर लाना चाहता है। खूब खिदमत और सजावट भी होती है, लेकिन शदीद गर्मी में मवेशियों की कीमत दुगनी। महंगाई के मारे आवाम कीमतें सुनकर परेशान हैं और छतरे दिल तो लुभा रहे हैं, लेकिन कीमतें दूर भागने पर मजबूर कर रही हैं। जानवरों को ठहराने के लिए किराया कहां से दें, खिलाएं पिलाएं कहां से? व्यापारियों ने गैर कानूनी मंडियां लगाना शुरू कर दी। ओकाड़ा में सड़क किनारे जानवरों की आमद से ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हो रहा है कि गुड्डू और मुन्नू सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। 40-40 मन के भारी भरकम बैलों के दाम भी तगड़े हैं। मालिक ने जोड़ी के 90 लाख मांग लिए। लाहौर की मवेशी मंडी में शाहरुख की धूम, जिसकी सेहत का राज खालिस खुराक है।
खबरों में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।